एक जीके के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब गठित हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर, दिल्ली में 1980 में स्थापित हुआ। वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, न्यूयॉर्क यूएस। वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस महासचिव। अगला क्वेश्चन, मेक्सिको की राजधानी व मुद्रा क्या है? उत्तर, राजधानी मेक्सिको सिटी व मुद्रा पेसो। प्रधानमंत्री एनरिक पेना nieto। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? उत्तर, अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन, देश में पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है? ए बिहार, बी पंजाब, सी गोवा, डी दिल्ली। तो सही जवाब है गोवा। गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया है। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है और अब यहाँ एक भी कोरोना मरीज नहीं है। पहले से 7 लोग संक्रमित थे, वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और लगातार लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीवीटी ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? ए 4, बी 5, सी 8, डी 3। तो सही जवाब है 3 कंपनियों में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। डीबीटी ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? ए डैशबोर्ड, बी कारबोर्ड, सी स्लैशबोर्ड, डी ब्लैकबोर्ड। तो सही जवाब है डैशबोर्ड। परिवहन मंत्रालय ने डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक, कार्गो चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए राहुल राय, बी मनोज त्रिपाठी, सी नीरज अग्निहोत्री, डी कपिल देव त्रिपाठी। तो सही जवाब है कपिल देव त्रिपाठी। आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? ए 3 लाख करोड़ रुपए, बी 4 लाख करोड़ रुपए, सी 2 लाख करोड़ रुपए, डी 5 लाख करोड़ रुपए। तो सही जवाब है 2 लाख करोड़ रुपए। आरबीआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2020 की शेष अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। आरबीआई ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च जरूरत को पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। अगला क्वेश्चन,
किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? ए नेपाल, बी चीन, सी जापान, डी रूस। सही जवाब है चीन। चीन ने कि भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों की आलोचना की है। चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 10 मार्च, सी 15 जनवरी, डी 10 जून। तो सही जवाब है 21 अप्रैल। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विसेज देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज्ज़ा डिलीवरी को पूरी तरह बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है? ए पंजाब, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिए। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो सही जवाब है केरल। इस वर्ष त्रिशूरपुरम उत्सव 2 मई को आयोजित होने वाला था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। परिणाम था केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। त्रिशूरपुरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। त्रिशूरपुरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन, ICMR ने एक जनरल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है? ए नेपाल, बी जापान, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो सही जवाब है भारत। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्यों को बीमार करने की आशंका होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट